सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। सो अभी की वीडियो में हम देखते हैं कि हमने एक्सपायरी को कैसे ट्रेड किया और एक्सपायरी में क्या सीन था। सिंपल वही चीज़ें देखेंगे फिर से। पहले डेली चार्ट में देखेंगे क्या सीन था। सिंपल डेली चार्ट में हमें पता है कि हम बॉटम से उठ रहे हैं। इस जो चैनल चल रहा है इसके बॉटम से हम अच्छे पैटर्न बनाकर उठ रहे हैं, और ऐसा ही पैटर्न मैं आपको बैक पीछे भी दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो, ये भी एक पहले पैटर्न बन रहा था। ठीक है, चैनल सा ऐसा कुछ करके चैनल सा बन रहा था। ठीक है, ऐसे कुछ मोटा मोटा समझो। ठीक है, ये कैसे करके चैनल बन रहा था, और इसमें भी चैनल में हर बार वो इस बॉटम से ऐसे डब्ल्यू सा बनाकर उठ रहा था। ठीक है, ये फेक ब्रेकआउट होगा था, फिर रिकवर कर गया। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी डब्ल्यू सा बना, ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर की तरफ आया था। और इसमें क्या हुआ, इसमें भी ये नीचे गया था, फिर इसने छोटा सा डब्ल्यू सा बनाया, उसके बाद इसने यहाँ पर डब्ल्यू की नेकलाइन से भी थोड़ा नीचे आकर काफी दिन होल्ड किया, 1-2 दिन होल्ड किया, जो अभी भी हो रहा है। देखो, ये पुरानी चीजें ही हैं जो अभी भी हो रही हैं। देखो, यही पैटर्न पहले बना था, एक बार इसको ध्यान से देख लो। ये नीचे आया था, ठीक है, फिर उठा बॉटम से, इसी चैनल के बॉटम से, और फिर डब्ल्यू सा बनाने की कोशिश करी। उसके बाद ऊपर तो ब्रेकआउट दिया लेकिन फेल हो गया, फिर यहाँ पे होल्ड करने लगा कुछ टाइम, इसी नेकलाइन के थोड़ा सा नीचे ही होल्ड कर रहा था। देखो, ये भी, और अब भी ऐसा ही हो रहा है, अब भी वैसा ही हो रहा है। देखो, ये चैनल में चल रहा है। ठीक है, चैनल में चल रहा है, और ये डब्ल्यू पैटर्न सा बनाया इसने। ठीक है, ऊपर जाने की कोशिश करी, ब्रेकआउट दिया, फेल होगा ब्रेकआउट, और उसके बाद इस नेकलाइन के थोड़ा सा नीचे आकर ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और नीचे आकर अब फिर से वहां से उठने की कोशिश कर, तो पहले भी ऐसे ही हुआ था। तो अभी अगर ऐसे ही उठता है यहाँ से, तो मुझे लग रहा है कि इस बार इसको निकाल देगा, और इसको अच्छा खासा फिर से ये हमें हाई शाई देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये मल्टी टाइम टेस्ट हो चुका है चैनल। ठीक है, और ये चैनल जो डिसेंडिंग चैनल है, ये ऊपर की तरफ ही ब्रेक करता है हमेशा, ये नीचे तरफ ब्रेक नहीं करता। ठीक है, बेशक जितना मर्जी स्ट्रेच होता रहे, लेकिन ब्रेकआउट ऊपर की तरफ ही करना होता है, क्योंकि ये पैटर्न ही ऊपर की तरफ का है, ये चैनल ही ऊपर की तरफ का होता है। खैर, सो अभी हमारा जो सिंपल ट्रेड था कल एक्सपायरी का, इतना इजी था, और उसमें बहुत सी चीजें जानने को मिलेंगी आपको इस वीडियो में। हो सकता है शायद मैं कुछ चीजें मिस भी कर जाऊं, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 3-4 साल का एक्सपीरियंस एक वीडियो में नहीं शेयर कर सकते, वो भी 20-25 मिनट की वीडियो, और कोई देखता भी नहीं है, जो कि सबसे बुरी बात है। टाइम देना पड़ेगा सबको चार्ट्स के साथ, फिर ही वो कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, खैर इसमें हम बात नहीं करेंगे, सीधा डिस्कस करते हैं। देखो, ये इनसाइड कैंडल बन रही थी 2-3 दिन से, हमें ये दिख रहा था। ठीक है, ये लास्ट दिन एक्सपायरी में भी ये इनसाइड, फिन निफ्टी की एक्सपायरी में भी ये इनसाइड कैंडल सा इन्होंने बना दिया, इसके अंदर ही क्लोज कर दिया। सिंपल। अभी आप समझो, यहाँ पर मैंने बहुत बार ये बात को समझाया है सबको कि वीडियो में बताया कि इनसाइड कैंडल हो सकता है एक दिन चले, हो सकता है वो आगे एक्सटेंड होकर 2 दिन चल जाए। ठीक है, आगे की इनसाइड थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन वो रहेगी उस रेंज के अंदर ही। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकती है, लेकिन उसके अंदर ही रहेगी। ठीक है, तो 2-3 दिन ऐसे करके हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो जिस साइड भी उस रेंज से निकलेगा, मार्केट उस साइड जाएगा। अब आप एक चीज देखो ना, ये 2-3 दिन से इस साइड में, इन साइड में चल रहा था, इसमें सेलर्स भी है, इसमें बायर्स भी हैं, दोनों थे। बायर ऊपर पुश कर रहे थे, सेलर नीचे पुश कर रहे थे। दोनों का यहाँ पे सेम लेवल था, दोनों का पलड़ा सेम था, किसी का ऊपर नीचे नहीं था। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो अचानक से अब खुला ही यहाँ पर, तो बायर्स का पलड़ा तो ज्यादा भारी हो गया ना, सेलर्स का तो बेचारों का सोते सोते ही घाटा हो गया, है ना। वो तो सोते सोते उनके तो गले में अटक गया ये आकर। मीन्स कि जो सेम लेवल पे जोर लग रहा था लाइव मार्केट में, अब सोते सोते सेलर्स का तो मतलब गले में आकर अटक गया ना। बायर्स को तो सोते सोते ही थोड़ा पुश मिल गया, क्योंकि ऊपर खुल गया ये। अगर ये ऊपर खुला है इस बार, इट मीन्स कि अब सेलर्स ने जितनी इतनी पावर लगाई थी इस नीचे लेकर आने को, वो उनका फेल हो गया, वो तो ऊपर खुल गया। अब सेलर्स को यहाँ पर इतना पहले पावर लगाना पड़ेगा उसी इनसाइड के अंदर बीच में लेकर आने के लिए, उसको फिर और पुश करना पड़ेगा अगर उनको नीचे लेके जाना है। ठीक है, अब बायर्स का यहाँ पे बेनिफिट हो गया। जैसे यहाँ पर देखो, ये खुला ऊपर। ठीक है, ये इनसाइड कैंडल जो बन रही थी, इसमें जो सेलर्स थे, इनके ऊपर खुला है, इन्होंने जो स्टॉप लॉस रखे हैं, इनके ऊपर स्टॉप लॉस रखे होंगे पहले तो। ठीक है, स्टॉप लॉस इनके ऊपर होंगे, और वैसे भी जो यहाँ पे सेलर्स की साइकोलॉजी होगी, वो तो यही सोच रहे होंगे कि इनसाइड को क्लोज किया है, बीच में अभी कोई क्लियर नहीं हुआ डिसीजन क्लियर होता अगर ये बीच में फिर से खुलता ना, फिर दोनों फिर से फाइट करते, और जिस साइड भी निकलता
वो फिर वहां से ट्रेंडिंग दे देता। ठीक है, अब यहाँ पर तो क्लियर ही हो गया ना कि वो बायर्स की साइड ही खुल गया, तो बायर की साइड ही वो ट्रेंडिंग हो जाएगा। सेलर्स वहां पे टच ही नहीं करेंगे, सेलर्स को तो ओवरनाइट ही उनको तो घाटा पड़ गया। सिंपल सी चीज है यार, देखो ए इनसाइड जो कैंडलें होती है ना, इसके बाद जिस साइड मार्केट निकले, अगर बीच में खुलकर निकलेगी तो उस साइड डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, अगर ऊपर ही खुल गया तो फिर तो डायरेक्ट ही फिर डायरेक्शन मिल जाएगी ना उसको। तो ये इनसाइड कैंडलों के ऊपर ही खुला, पहले तो सिंपल सी बात, जब ऊपर खुला आपका व्यू एक ही होना चाहिए कि अब सभी बाइंग के ट्रेड ही लेने हैं, क्योंकि बायर सुबह से ही स्ट्रांग हो गए। बायर्स को ओवरनाइट ही जो मौका मिल गया ना, बायर्स को मौका जो ओवरनाइट ही मिल गया, इट मीन्स कि वो सुबह से ही स्ट्रांग हो गए, उनका पावर बिल्कुल स्ट्रांग। अब वो सेलर्स उसको उसके ऊपर हावी नहीं होंगे और बायर हावी नहीं होने देंगे। ठीक है, इनसाइड कैंडल के बाद ये आपको ये सोचना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि बायर्स के ऊपर ही साइड में खुला है तो बायर्स अब नहीं जाने देंगे। ठीक है, बायर्स की साइड ही रहेगा, अब सेलर की साइड नहीं जाएगा। सिंपल डेली चार्ट में व्यू क्लियर हो गया, क्योंकि जब ऊपर खुल गया था। और वैसे भी क्या है, ये डब्ल्यू पैटर्न जो बना हुआ था, इसका ये नेकलाइन था। ठीक है, ये नेकलाइन के नीचे रिटेस्ट होल्ड कर रहा था। ठीक है, एक तरह से काइंड ऑफ होल्ड कर रहा था। तो उसके बाद क्लियर था कि ऊपर तो जाएगा, ऊपर जाने का सिनेरियो चाहिए, कोई ना कोई सिनेरियो मिल गया। इनसाइड कैंडलें थी, उसके ऊपर खुला, बस सिनेरियो मिल गया ऊपर जाने का। ठीक है, ऊपर जाएगा, यहाँ से निकलेगा। तो सिंपल ये व्यू क्लियर हो रहा था हमारा कि ये तो छोटी छोटी कैंडलों में सेलर तो है नहीं इनसाइड कैंडलों में। ठीक है, बायर को जब मौका मिलेगा वो हावी हो जाएंगे। तो बायर को ये अच्छा मौका था, क्योंकि वो गैप अप खोला, बायर्स की साइड ही वो 50-100 पॉइंट ऊपर खुल गया मान लो। ठीक है, तो बायर्स को तो और मौका मिल गया ना, बायर्स को तो अब थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो बायर्स को अब जोर ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा। अब दिक्कत वहां वहां पे फंस जाते हैं बायर और सेलर, यहाँ पे दोनों को सेम जोर लगाना पड़ता है, वहां पे फिर फाइट होती है। फिर इनसाइड कर ले, अगर एक ही साइड क्लियर हो जाता है तो आधा जोर तो उनका फिर ओवरनाइट ही लग गया। देखो 100 पॉइंट अगर इनकी साइड ही खुल गया तो इनको तो जोर लगाने की जरूरत ही नहीं है, इनको तो थोड़ा सा और पुश करना है, बस थोड़ा सा। उसके बाद वो ट्रेंड पकड़ लेगा, क्योंकि इन सभी के स्टॉप लॉस हिट होने निकल जाएंगे, ये खुद ही निकलना शुरू कर देंगे। क्योंकि इन सेलर को सभी को दिख रहा है कि ये हमारी साइड खुल चुका है, बल्कि हमारे अगेंस्ट खुल चुका है। ठीक है, उन सबको दिख रहा है। ये जो सेलर रात और ओवरनाइट में रात में 50-50 पॉइंट के प्रॉफिट में खड़े थे ना, 50-100 पॉइंट के प्रॉफिट में खड़े थे मतलब बीच में। ठीक है, वो उनका प्रॉफिट ओवरनाइट ही चला गया, सोते सोते ही चला गया। वो उठते ही उन्होंने देखा तो 100 पॉइंट अगेंस्ट था, तो वो सोते ही चला गया। तो उसके बाद वो नहीं टच करेंगे दोबारा। ठीक है, अब सेलर कहाँ पे आएंगे, देखो सेलर कहाँ पे, देखो अगर मान लो ये एक रेंज है। ठीक है, अब मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर आ रही है, अगर वो ऐसे बीच में से नीचे आना शुरू करते तो यहाँ पे कोई भी, यहाँ पर जो रिटेलर होते हैं ना वही फंसते हैं, हम जैसे छोटे ट्रेडर भी फंसते हैं जो नॉलेज नहीं ज्यादा रखते। वो देखेंगे कि अच्छा ये लो, ये ट्रेंड लाइन चल रही थी, ये बीच में से ये यहाँ ब्रेक करके एंटर कर दो, वो यहाँ पे एंटर कर देते हैं। ठीक है, वो नीचे चला जाता है, तो फिर वो बाद में थोड़ा ऊपर आता है, प्रॉफिट दिखाता है, फिर बाद में ऊपर आकर स्टॉप लॉस हिट करता है, फिर वो इसको टच करता है। जब इस लेवल को टच करता है, वही ट्रेंड लाइन होती है, वो फिर यहां से जब ब्रेक करती है वहां से वो ट्रेंडिंग हो जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये लेवल था सेलिंग का, जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, यहाँ पर अग्रेसिव होंगे सेलर, बड़े सेलर यहाँ पे आएंगे, वो यहाँ कहीं नहीं आएंगे। तो आपको ट्रेंड लाइन अगर कोई चल रही है, आपका डाउनसाइड प्लान बन रहा है, आपको बीच में ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। अगर वो यहाँ से ब्रेक कर रहा है छोड़ दो, उसको ना कैप्च करो, वो यहाँ से आपको ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट चाहिए। ठीक है, और वो ब्रेकआउट होना चाहिए उस रेजिस्टेंस को टच करने के बाद, अच्छे से ऊपर के लेवल को टच करने के बाद ब्रेकआउट दे, तब वो सस्टेन करेगा, तब वो अच्छा रहेगा। अब आप देखो ना, 10-20 पॉइंट अगर रह गए थे तो वहां पे वेट कर लेना चाहिए था, वहां से 10 पॉइंट पहले ब्रेक करेगा, वहां पे थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो जाना चाहिए आपको, आपको नहीं करना चाहिए। ऐसे ही स्पोर्ट की तरह, अगर स्पोर्ट से कुछ टाइम पहले ही मार्केट घूम जाए तो वहां पर ट्रेड नहीं लेना होता, क्योंकि बेशक वो ट्रेंड लाइन आपको ब्रेक करता हुआ दिखा दे, हो सकता है वो ट्रेंड ब्रेक करेगा तब दोबारा रिटेस्ट करने आएगा ट्रेंड लाइन को, इसी ट्रेंड को रिटेस्ट करने आएगा तो वो ज्यादा डीप लगा देगा। ठीक है, डिप लगा देगा, फिर वहां से फिर वो डब्ल्यू सब बनाकर फिर उठ जाएगा। आप सोचोगे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लिया था। तो हर चीज की एक्यूरेसी 60-70% ही रहती है, आप 100% ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड मत किया करो, है ना। तो बाकी चीजों को भी देखना होता है। तो सिंपल सी चीजें, इसको भी अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करना है तो आपको वेट करना चाहिए कि ठीक है जहां बीच में होगी तो मैं नहीं ट्रेड करूंगा, प्रॉपर बॉटम को टच करने के बाद बायर से उठाएंगे, फिर वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेंगे, वो रियल बायर होंगे, क्योंकि असली बायर वहां पे आएंगे स्पोर्ट के पास। बड़े लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि वो, बड़े ट्रेड इतने बेवकूफ नहीं है कि वो एक 10 पॉइंट से पहले एंट्री करना शुरू करें, वो प्रॉपर लेवल का वेट करते हैं, उनके लेवल पे टच करता है तो वही वो एंटर करते हैं, नहीं तो नहीं करते, क्योंकि वही डिसिप्लिन होता है। ठीक है, वो पूरे प्रॉपर डिसिप्लिन में रहते हैं, वो कभी भी अपना डिसिप्लिन को ब्रेक नहीं करते, वो प्रॉपर। अब देखो, अब आप यही देखो,
जब ये यहां से इसने यहां से ऊपर की तरफ आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे रेड कैंडल बनी, कितनी बड़ी रेड कैंडल है देखो, ठीक है ना, कितनी बड़ी रेड कैंडल है, पूरे 2-3 दिन की इसने पावर खत्म कर दी, जो बायर्स आए थे उनको खत्म कर दिया। लेकिन उसके बाद ये कंटिन्यू हुआ ही नहीं, कंटिन्यूएशन में आया ही नहीं, कंटिन्यू कुछ भी नहीं हुआ, ओवरनाइट ऊपर खोला, क्योंकि ये सेलर का लेवल ही नहीं था, ये सेलर की जगह थी नहीं, सेलर की जगह थी ये वाली, क्योंकि इस चैनल का हायर लेवल को जब टच करेंगे ये उसकी सेलर की, और वहां से जो अग्रेसिव एक्टिव हुए वो देखो कहां तक ले गए, 2-3 दिनों में ही उन्होंने तो खींच ही दिया एकदम से। और इसके बाद देखो ये डब्ल्यू पैटर्न बनकर ऊपर गया, ये छोटी छोटी कैंडल बनाकर ऊपर जा रहा था, ठीक है, बीच में सेलर आ रहे थे, फिर रेड कैंडल बन रही थी, यहाँ पे कहीं पर भी इस रेड कैंडल में सेलर नहीं है, ये आप कहीं कंफ्यूजन में मत रहना कि ये लोग सेलर होंगे, ये बड़े सेलर नहीं है, बड़े ट्रेडर नहीं है, वो यहाँ पे एक्टिव होंगे जब इस चैनल के ऊपर के लेवल पे प्रॉपर रेजिस्टेंस पे टच करेंगे, यहाँ पे अग्रेसिव आएंगे वो, ये आए पहले दिन अग्रेसिव, फिर नेक्स्ट डे अग्रेसिव, तीसरे दिन अग्रेसिव, चौथे दिन अग्रेसिव, 5वें दिन और अग्रेसिव, सीधा लेगा ना, ये थे असली सेलर, ठीक है, वो असली सेलर हमेशा अच्छे लेवल पे आएंगे। अब देखो आप एक चीज देखो ना, इस चैनल में चलते हुए जहां से भी वो आ रहे हैं, वो देखो किस लेवल का अग्रेसिव कर रहे हैं, देखो यहाँ पे टच किया नीचे, यहाँ पे टच किया नीचे, यहाँ पे टच किया पूरा नीचे, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे पूरा नीचे, यहाँ टच किया पूरा नीचे। अब बीच में कहीं भी सेलर नहीं आ रहे थे, अगर आप इस बात में कंफ्यूजन में तो ये निकाल दो, ठीक है, बीच में कहीं सेलर नहीं थे। इस दिन इस लेवल के बाद ये जो शूटिंग स्टार कैंडल बनी ना, आप सोच रहे होंगे इसमें भी बहुत अग्रेसिव सेलर होंगे, इसमें भी कोई सेलर अग्रेसिव थे ही नहीं, ठीक है, सेलर अग्रेसिव होते तो वो नीचे ले जाते, ये सेलर का एरिया ही नहीं है जी, तो बीच में इस चैनल के बीच में खड़ा है, ये सेलर का एरिया नहीं, सेलर को एक्टिव होना होगा वो यहाँ पे होंगे इस लेवल पर, इस चैनल के ऊपर के लेवल पर प्रॉपर, ठीक है। तो ये बातें थोड़ी ध्यान में रखा करो। खैर अब थोड़ा हमने ज्यादा खींच दिया इस चीज को, ये तो और टॉपिक था, खैर हमें तो इसको एक्सप्लेन कर, चलो कोई बात नहीं। देखो ये इनसाइड कैंडलों के बाद डायरेक्ट ऊपर खुला, इट मीन की बायर की साइकोलॉजी स्ट्रांग हो गई, बायर के पास और 50 पॉइंट मिल गए, अब वो नहीं डरेंगे, अब वो इतना जल्दी नहीं डरेंगे, अब वो पूरा जोर लगाएंगे ऊपर ऊपर की तरफ जाने के लिए, ठीक है। और सेलर्स डरेंगे यहाँ पर, क्योंकि उनके अगेंस्ट खुल जाएगा, उनकी जो इनसाइड प्लानिंग जो था उनका, उसके बिल्कुल गले के ऊपर खुल गया, देख लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर बायर स्ट्रांग ही है, सिंपल, आपको पूरे दिन बाइंग के ट्रेड ही देखने चाहिए थे, क्योंकि आपको वैसे भी क्लियर है कि हम वैसे भी तो हम इस लोअर लेवल से उठने की कोशिश कर रहे हैं इस चैनल के, और ऊपर लेवल तक हम जाएंगे जाएंगे, तो लोअर लेवल से पैटर्न भी डब्ल्यू बने हुए हैं, नेकलाइन ब्रेकआउट भी हुई है, रीटेस्ट भी हो रही है, और बायर्स के लिए अच्छा मौका है, ओवरऑल जो लोग सोच रहे हैं कि ऊपर जाएगा उनके लिए अच्छा मौका है, इस इनसाइड कैंडलों के बाद निकाल कर ऊपर क्लोज करने का अच्छा मौका था, तो वहां से वो निकालेंगे, ठीक है, आपको ये सब चीजें समझनी पड़ेंगी, ये सब चीजें। अब आपको पता चला गया कि हमें बाइंग के ट्रेड लेने थे, ठीक है, इसमें तो सॉरी ये तो फिर निफ्टी है, चलो कोई बात नहीं, सभी में सेम ही था, बैंक निफ्टी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये लॉजिक रहता है, बैंक निफ्टी का भी वही है, कुछ वो नहीं है, देखो बैंक निफ्टी में भी वही चीज है, ठीक है ना, डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ था, ब्रेकआउट दिया था, फेल हो गया, नीचे आया, नेकलाइन के पास होल्ड कर रहा है, ठीक है, तो 2-3 दिन से इनसाइड कैंडल थी, उसके ऊपर खुला, जैसे ही सबके ऊपर खुला वो निकलेगा ही निकलेगा, उसको कोई नहीं रोक पाएगा, फिर सेलर नहीं एग्रेसिव होंगे, और वो भी सेलर का वो जोन भी नहीं है, ठीक है, बड़े सेलर कहीं भी वहां पे आएंगे नहीं, ठीक है। तो हमारा बाइंग का व्यू आ गया पहले ही, अब हम चलते हैं 5 मिनट या 1 मिनट में, जहां पे हम ट्रेड कर ही रहे थे। ओके, ये देखो, ये क्या इसने किया, क्लोजिंग कहाँ पे है इसकी, ओके ये, अभी हमें जब क्लियर है ना कि हमें बाइंग का ट्रेड लेना है, पहले तो ये यहाँ पे क्लोज था और यहाँ पे खुला, इसने ब्रेकआउट दिया, मॉर्निंग में ऐसे इतना नीचे से खुलकर सीधा ब्रेकआउट देकर जाकर सीधा नहीं जा सकता, ठीक है, उसको कुछ ना कुछ और करना, होल्ड करना पड़ेगा फिर जाएगा। अब उसने ये रेंज में होल्ड किया था, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हुई, ठीक है, कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये मुझे भी कंफ्यूजन हो रही थी, क्योंकि ये इतना नीचे से उठकर गया हुआ है, तो यहाँ से सीधा और ऊपर ऐसे चला जाएगा, वो डाउट था, अगर जाता भी तो बहुत दूर तक नहीं जाने वाला था, तो इसलिए हमें यहाँ ट्रेड नहीं करना चाहिए, अगर करना भी है तो यहाँ पे कोई 1-2 लॉट के साथ इसके ब्रेकआउट के बाद एंट्री मार दो फ्लो में, और फ्लो में इसका स्टॉप लॉस ऐसे रख लो, ठीक है, ये काइंड ऑफ
मतलब जीरो हीरो सा ही है कि चला गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं, क्योंकि यहाँ से सीधा नहीं जाने वाला था। तो मॉर्निंग हमें ये बात क्लियर है कि इतना नीचे से ऊपर गया है, यहाँ से सीधा ऊपर नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ को करना पड़ेगा। इसने होल्ड तो किया, ब्रेकआउट दिया, लेकिन इसमें भी हमारा कॉन्फिडेंस नहीं था, हमें इसमें भी ट्रेड नहीं करना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद जो आज का एक मिनट, हाँ, तो ये आज के जो लो बन रहे थे ना, यहाँ पर एक ओपनिंग कहाँ पर है इसकी, यहाँ कहीं ओपनिंग है ये, एक मिनट, इसकी ओपनिंग में मार्क कर लेता हूँ थोड़ी सी। हाँ, ये इसका ओपनिंग लेवल है, ठीक है, शायद यही हो कि नहीं, खैर देखते हैं, चलो। तो ये जो लेवल था ना, हमें शेयर से बाय के ट्रेड देखने थे। ये फ्लो में चला गया, अगर थोड़ा बहुत इसको रिस्की ट्रेडर पकड़ लिया तो पकड़ लिया इसके ब्रेकआउट पे, नहीं तो इसको छोड़ दो। ठीक है, ये चला गया कोई बात नहीं, ये आएगा नीचे। जब ये ऊपर से फिर एम पैटर्न बनाकर नीचे आना शुरू कर दिया ना, नीचे आया, इसने इसी लेवल को, जो लेवल पे होल्ड कर रहा था, क्योंकि देखो अगर मान लो ये जो रेजिस्टेंस था, इसको इसने वन वे में ब्रेकआउट तो कर दिया, लेकिन उसको रिटेस्ट करने आएगा ना, या रिटेस्ट करके फिर उठेगा फिर जाएगा, तो ये रिटेस्ट के टाइम हमें यहाँ पे एंटर करना चाहिए था इसमें। ठीक है, पहला ट्रेड तो ये होना चाहिए था। अब इसको छोटे टाइम में देखते हैं। देखो 1 मिनट में तो वैसे वो साफ दिखा रहा था सब कुछ, कि देखो इसने इस रेंज को धीरे धीरे से होल्ड करके आराम से इसने देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, इसमें एक ट्रेड रिस्की बन सकता था, यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे स्टॉप लॉस, क्योंकि वो नीचे आ ही नहीं रहा था। अगर वहां से इसको नीचे आना होता तो वो जल्दी आ जाता, इतना टाइम होल्ड नहीं करता। ये तकरीबन मुझे लग रहा है 10:30 बजे तक होल्ड करता रहा। ठीक है, वो 1-1.5 घंटा होल्ड करता रहा, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, तो ये एक ठीक ठाक ब्रेकआउट था। इसमें हम ऐसा करके ट्रेड ले सकते थे, लेकिन चलो अगर हमने ये नहीं भी लिया होता तो कोई बात नहीं। अब वो देख लो कि इसको, इस लेवल को होल्ड कर रहा था ना, इस लेवल को, तो इसको एक्सटेंड कर लेते हैं हम। जब इसने फिर यहाँ पर लो लगाया ना, आकर टच किया, और यहाँ पे फिर से डब्ल्यू बनाना शुरू किया, और ये रेंज बनाना शुरू किया, आपको ये ट्रेंड लाइन भी दिखेगी यहाँ से ब्रेकआउट होती हुई। ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड ले लोगे तो भी कोई इतना वो नहीं है कि इसके नीचे स्टॉप लॉस रख लो और इसके ऊपर, तो वो थोड़ा सा जाएगा। लेकिन मुझे रहता है कि थोड़ा सा नीचे से इसको बॉटम से पकड़ा जाए तो अच्छा है। बॉटम से 5 मिनट में ठीक ठाक दिख रहा था। देखो बॉटम में जब इसने ये एक लो लगाया, फिर ऊपर की तरफ आया, फिर लो लगाया, वो लो लगाने के बाद जब ये इस लेवल को निकालना शुरू किया ना इसने, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड लिया और इसके नीचे स्टॉप लॉस रख लिया था, और ये थोड़ा वॉलेटाइल हुआ, यहाँ पे ऊपर नीचे किया, लेकिन एट द एंड वो चला तो सही, चल गया था। ठीक है, तो हमने यहाँ कहीं इसमें निकाल दिया प्रॉफिट, क्योंकि ये कितना टाइम है, ये 12 बजे थे, मुझे था कि ये ट्रेंडिंग हो जाएगा, लेकिन ये हुआ नहीं, थोड़ा नीचे आ गया। ये एक्सपायरी उतनी अच्छी नहीं थी, अगर सही में बताऊं तो, जो हम सोचते हैं। ये लास्ट में एक मूव मिला, वो हम डिस्कस करेंगे। अदरवाइज ये बाकी बाकी एक्सपायरी उतना अच्छा नहीं था, इसमें बहुत कोई क्लियर ट्रेड नहीं दिख रहे थे लेकिन कुछ ट्रेड थे जो दिख रहे थे। उसके बाद अब मुझे था कि डेली चार्ट में बाइंग साइड ट्रेड करने हैं तो ऊपर तो जाएगा, लेकिन इसने ना इस लेवल को टच करना, मतलब ये हाई को टच जब इसने दोबारा से किया ना, तो यहाँ से फिर से इतना अग्रेसिवली सेलिंग आ गई, एग्रेसिवली सेलर आ गया, या प्रॉफिट बुकिंग कह लो, वो आ गया। मुझे था कि इसी फ्लो में इसको 40,000 को टच करना चाहिए, ये इसने टच किया नहीं। ठीक है, तो इस थोड़ा पहले ही नीचे आ गया, तो हमने यहाँ कहीं प्रॉफिट बुक करके इसको निकाल दिया। फिर हमने देखा कि ये फिर से नीचे आ गया, तो ये काफी कंफ्यूज करती रही, एक्सपायरी इतनी अच्छी थी नहीं, काफी मतलब कि वॉलेटाइल एक्सपायरी थी। इतना मतलब, एक तो ये बात है कि ये जो नीचे से ये इसने ब्रेकआउट दिया ना, ये वाला, ये इसने ब्रेकआउट दिया कुछ 12 बजे के बाद। ठीक है, उसने बजे के बाद तो मुझे था कि यही अगर ब्रेकआउट 1:30 बजे के बाद देता ना, 1-1:30 बजे के बाद देता, तो फिर ये ट्रेंडिंग हो जाता फिर आराम से, क्योंकि अभी 12 बजे 12:30 हुए थे, इसने ब्रेकआउट दे दिया। तो इसके बाद तो 1 बजे फिर से यहाँ से इसको पकड़ लिया जाएगा ना, इसको फिर से ये पकड़ लेंगे लोग। जब इसके टॉप पे जाएगा तो एम पैटर्न बन जाएगा, देखो ये एक एम पैटर्न बन जाएगा, तो फिर नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे पकड़ लेंगे ये लोग, इतना आसानी से नहीं जाने। तो अगर यही मान लो 1:30 बजे 2 बजे करीब बनता, फिर ये यहाँ पर रुकता नहीं, फिर ये फ्लो में चला जाता, क्योंकि लास्ट में कोई भी होल्ड करना नहीं चाहेगा। तो इनके पास अभी 1-2 घंटे थे, इसलिए इन्होंने फिर से नीचे लेकर आ गए। अब हमारा व्यू तो क्लियर था। ठीक है, उसके बेस पर हमें क्या करना था, हमें सिर्फ बाइंग के ट्रेड ही लेने थे। ठीक है, एक बाइंग का यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे मिला हमें ट्रेड, वो ले सकते थे। ठीक है, छोटे स्टॉप लॉस के साथ। उसके बाद जब एक 3 बजे का मूवमेंट हम कैप्चर करते हैं, कि 3 बजे जो मूवमेंट आता है, 3 बजे ये मूवमेंट था, यहाँ पे भी देखो सेम लेवल पे उसने डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ये नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये डब्ल्यू पैटर्न बना था, फिर ये ब्रेकआउट दिया, और फ्लो में इसने 40, मेरे माइंड में क्लियर था कि आज अगर ये यहाँ से जाएगा
तो इस 600 के लेवल से 500 600 के लेवल से ये 40,000 को टच करेगा ही करेगा, लेकिन इसने पहले नहीं किया, लास्ट में किया 3 बजे के मूव में। ठीक है, तो मंथली एक्सपायरी था, तो मंथली एक्सपायरी में 3 बजे एक मूव आता है, मूवमेंट आता है, वो आपको कैप्चर करना चाहिए। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 3 बजे जो मूवमेंट होता है ना, उसमें सभी लोग एग्जिट करते हैं, क्योंकि लोगों ने जो एल्गो भी सेट कर रखी होती है, एल्गो में ऑटोमेटिक उन्होंने लगा कर रखा होता है कि 3 बजे हमारी क्वांटिटी एग्जिट हो जाए, तो एल्गो ऑटोमेटिक 3 बजे क्वांटिटी एग्जिट करता है, और बाकी लोग भी 3 बजे निकलना शुरू करते हैं, क्योंकि 15 मिनट में बहुत ज्यादा टाइम डीके होता है लास्ट में, अगर वो नहीं मूव आता तो सभी लोग 3 बजे निकाल देते हैं। तो 3 बजे क्या करना चाहिए आपको? 3 बजे आपको जो भी एट द मनी प्राइस चल रहा है, ठीक है, या तो उस पर जो, अगर आपको डायरेक्शन क्लियर हो रही है तो आप उसमें ले सकते हो, या थोड़ा सा ऊपर उसका थोड़ा सा आउट ऑफ मनी, 100 पॉइंट आउट ऑफ मनी आप ले सकते हो। जितना प्राइस चल रहा है उसके उसको आप बाय करके होल्ड करो। नहीं तो आप क्या करो, आप एट द मनी जो प्राइस चल रहा है उसके ऊपर, थोड़ा सा ऊपर का जो 1 रुपए 2 रुपए चल रहा हो, और उसी के थोड़ा सा नीचे का जो 2 रुपए चल रहा हो, नीचे का पीई और ऊपर का 2 रुपए वाला सीई, ये दोनों को बाय कर लो। ठीक है, दोनों को बाय कर लो। जब ऐसा मूवमेंट आता है तो ये एक जो होगा 2 रुपए वाला, ये आपका 30 40 20 रुपए 30 रुपए या 40 रुपए पहुंच जाएगा। ठीक है, मान लो 20 30 रुपए पहुंच जाएगा, और ये जो 2 रुपए है, ये जो 2 रुपए जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस साइड से 20 पॉइंट मिल जाएंगे, इस साइड से 2 पॉइंट माइनस हो जाएंगे, आपको 18 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मान लो कि आप यही 1000 क्वांटिटी में कर रहे हो, तो आपको वैसे ही 18,000 का प्रॉफिट हो सकता है इसमें। ठीक है, और 2 2 रुपए में कुछ अगर बीच में रहेगा तो 2 2 रुपए जीरो हो जाएंगे, तो कितना लॉस होगा? 4,000 का लॉस होगा, और मिला तो 18,000 मिलेगा। ठीक है, अब एक साइड तो टिकेगा नहीं, एक साइड तो नहीं रुकेगा, वो एक साइड तो जाएगा। ये तो एक साइड हमें 2,000 का ही लॉस होगा, दूसरी साइड जितने पॉइंट चलेंगे वो उतने मिल जाएंगे। तो हमें पहले जिस साइड हमें प्रॉफिट मिल रहा है उस साइड को बुक कर लेना है जल्दी से। जब मूवमेंट आ जाए, मान लो तो अगर 20 रुपए का मूवमेंट आ गया 20 पॉइंट का, तो उसको 20 पॉइंट वाले को बुक करो जल्दी से। इस दो वाले को छोड़ दो, इसको बाद में बुक करना है। ठीक है, ताकि ये भी दोबारा से नीचे ना आ जाए। इसको मैक्सिमम ट्राई करो, जितना आप होल्ड करो उतना करके आप अच्छा सा इसमें प्रॉफिट बना सकते हो। आज लास्ट में यही हुआ। लास्ट में यहाँ पर जो 2 2 रुपए वाले थे ना, जो थोड़े से दूर 2 2 रुपए वाले रह गए थे, 2 4 रुपए वाले, वो इतना 20 20 30 30 रुपए तक भाग गए। ठीक है, कुछ तो 40 रुपए तक भी भाग गए थे। ठीक है, तो वो काफी दूर तक वो गए। और ये जो ट्रेड था, ये क्लियर हो रहा था, क्योंकि ये इसी सेम लेवल के बॉटम पे अगर मान लो 1 मिनट, देखो, मान लो मैं सपोज करता हूँ कि ये अभी मूवमेंट आया नहीं, मान लो ये यहाँ पे मार्केट के ऊपर से गिरा और यहाँ पे अगर होल्ड कर रहा है, इसी बॉटम के पास, इसके पास ये होल्ड कर, यहाँ पे आ गया मान लो। ठीक है, तो मैं क्या करता, मैं क्या देखता, मुझे था कि चलो बाइंग साइड तो क्लोज होना चाहिए आज इसको, क्योंकि मेरा डेली चार्ट में व्यू क्लियर था बाइंग साइड का। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ना एक वॉल्यूम प्रोफाइल लगाकर देखेंगे। मान लो हमने ये रेड कैंडल तक देखा है, तो रेड कैंडल तक वॉल्यूम लगाएंगे, तो मुझे दिख रहा है कि आज जो मैक्सिमम वॉल्यूम में ट्रेड भी हो रहा है वो इसी लेवल पर हो रहा है। तो ये एक अच्छी सपोर्ट है इसकी। ये जो जितना येलो आपको मैक्सिमम दिख रहा है ना, ये एक अच्छा वॉल्यूम है, अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे खड़ा है। मैक्सिमम वॉल्यूम है, जो लोगों ने मैक्सिमम क्वांटिटी है वो इस रेंज के बीच में बाय कर रखी है, इस रेंज में लोगों के पास हैवी क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम प्रोफाइल हमें बता देता है। तो इस बेस पे मुझे जब दोबारा से लगेगा कि अच्छा, अगर यहाँ पर मैक्सिमम वॉल्यूम है, लोगों के पास मैक्सिमम क्वांटिटी यहाँ पर है, तो ये लोग तो चाहेंगे ना, ओवरऑल तो ऊपर ही आया, तो यहाँ पे सभी पी वाले होंगे, मतलब ऊपर लेके जाने वाले ही होंगे। तो ये इसके नीचे तो नहीं आने देंगे। अगर इसके नीचे आ गया तो फिर इन सभी को लोगों को निकलना पड़ेगा। तो यहाँ इट मीन कितना वॉल्यूम है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे बड़े लोग ही होंगे। हम तो नहीं होंगे ना इतना वॉल्यूम क्रिएट कर सकते, तो बड़े लोग ही होंगे। तो बड़े लोग तो अपना कभी भी लॉस नहीं करवाने देंगे ना, वो तो हैवी क्वांटिटी और डाल देंगे अगर नीचे आया तो बड़े लोग ही हमेशा इसको रन करेंगे। तो सिंपल सा दिख रहा था कि ये बड़े लोग अगर बैठे हैं, तो अगर इसके नीचे आएगा तो बड़े लोगों को भी लॉस होगा, तो वो तो लॉस नहीं लेंगे। ठीक है, तो वो पुश करेंगे। तो यहाँ पे मुझे क्लियर हो गया था कि बॉटम पे आ चुका है और डब्ल्यू पैटर्न बनना शुरू हो चुका है यहाँ पर, और मैक्सिमम वॉल्यूम यहाँ पर, तो यहाँ से उठाया तो उठेगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ डब्ल्यू पैटर्न। ये हम 5 मिनट में भी अच्छा दिख रहा है डब्ल्यू पैटर्न। और 1 मिनट में देखोगे तो देखो, 1 मिनट में ए नीचे आया था, फिर ऊपर, फिर यहाँ पे डब्ल्यू बनना शुरू हुआ। देखो 1 मिनट में ये प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न बना, देखो अच्छे से उसने ऊपर क्लोज किया। इससे अच्छा ट्रेड कहाँ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हमें इस डब्ल्यू पैटर्न के बाद एंट्री करना था। ठीक है, और इसकी नहीं स्टॉप लॉस रखने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि प्राइस ही 5 5 रुपए चल रहा था, 5 रुपए 10 रुपए चल रहा था, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये चल रहा था, ये 10 रुपए वाला यहाँ पर गया था 200 300 तक,
300 तक 400 तक ऐसे करके ये गया था यहाँ से, क्योंकि ये वन वे मूव हो गया, बहुत ही फास्ट मूव हुआ था। तो ये बहुत अच्छा ट्रेड था, ये मिस नहीं करना चाहिए था। अगर आप इसको नहीं तो ये आप देखो, आपको हेड एंड शोल्डर दिखेगा, ठीक है, कि ये इस साइड शोल्डर था इसका। एक मिनट, थोड़ा सा और चौड़ा था। हाँ देखो, आपको ये इस साइड का शोल्डर, ये इसका हेड, और ये इस साइड का शोल्डर, ठीक है। इसने जब ऊपर क्लोज किया बिल्कुल इस रेंज के नेकलाइन के ऊपर, यहाँ पे एंटर कर लेते, इसी पे स्टॉप लॉस रख लेते, तो ये बहुत अच्छा ट्रेड था। ये 3 बजे का मूव था, देखो ये पूरा 3 बजे निकलना ही शुरू किया था इसने, ठीक है। और ये बहुत अच्छा ट्रेड था 3 बजे का। उससे पहले जो ट्रेड थे वो एक्सपायरी के हिसाब से कोई अच्छी एक्सपायरी, इतना मजा नहीं आया एक्सपायरी में। ये लास्ट मूव ही अच्छा था, बट ठीक था। अब मैं आपको निफ्टी 50 का भी एक थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि उसमें क्या था। निफ्टी 50 भी बहुत अच्छी जगह पे था, ये देखो निफ्टी 50 ने भी बहुत अच्छे अच्छे से मूव किया था। अगर इसका आप ओपनिंग लेवल देखोगे ना, ये देखो इसका ओपन यहाँ पे हुआ था, यहाँ कहीं हुआ था, 17,000 है ना, ये पहली कैंडल जो है 17,000 के करीब है ना, तो हम 17,000 पे सिंपल एक लाइन लगा ली हमने। देखो ये 17,000 है, ठीक है, और ओपनिंग भी इसी के पास ही है इसका। तो सिंपल मॉर्निंग में जब ये इसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया ना ऐसे करके, ये जो चल रहा था कल से, जब इसने ये ऊपर ही खुल गया तो मुझे था कि एक पुल बैक ले ले पहले, फिर यहां से उठे तो मुझे अच्छा ट्रेड मिलता। ये नीचे आया ही नहीं, ये वहां से ऊपर ही जाना शुरू कर दिया, वहां पे दिक्कत आ गई। तो मैंने क्या कि मैंने यहाँ पे छोटी थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर ली थी, रिस्क ले लिया था छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। तो ये वहां से चला, ठीक है, तो फिर थोड़ा बहुत चल के ये थोड़ा सा प्रॉफिट इसने दिया था। तो लेकिन अगर ये पुल बैक ले लेता तो फिर ये यहाँ से अच्छा खासा जाता, अगर पहले नीचे आ जाता। तो पहले ये नीचे नहीं आया, तो इसने ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आ गया, काफी फेल हो गया मतलब ब्रेकआउट, क्योंकि मैक्सिमम वॉल्यूम जो था वो 17,000 पे था। तो 17,000 वाले सीधा, तो यहाँ से देखो वन अगर ब्रेकआउट दे रहा तो वन पे तो सीधा नहीं जाने देंगे ना इसको ऊपर, तो वो नीचे ले आएंगे। तो जैसे ये ऊपर स्ट्रेच हो गया तो यहाँ से ये नीचे आ गया 17,050 से सीधा नीचे आ गया, और इसने इस क्लोजिंग को टच किया, क्लोजिंग के लेवल को टच किया, वहां पे इसने पैटर्न से बनाकर धीरे धीरे फिर ऊपर आने की कोशिश करी। अब इससे का एक शोल्डर इस साइड बन गया, हेड इस साइड यहाँ पे बन गया, और ये इधर का शोल्डर बना रहा था। तो एक मुझे यहाँ पे ट्रेड दिख रहा था इसमें, जो कि इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट भी दिख रहा था। एक मिनट में दिखाता हूँ। देखो ये बहुत सिंपल ट्रेड था, क्योंकि देखो बाइंग साइड तो हमारा हर जगह हमारा बाइंग साइड ही क्लियर है, हमें डाउन साइड तो ट्रेड करना ही नहीं है, क्योंकि डेली चार्ट ऊपर खुला है। डेली चार्ट में तो बायर ही स्ट्रांग है, बायर स्ट्रांग है, डेली चार्ट में ऊपर खुला है, तो हमें बाइंग के ट्रेड लेना था। तो सिंपल सा देखो ना, इसने यहाँ पे अच्छे से हेड एंड शोल्डर सा बनाया, रेंज कह लो या हेड एंड शोल्डर कह लो या डब्ल्यू कह लो, जो भी आपको दिख रहा है, इसने अच्छी से रेंज बनाई, ब्रेकआउट दिया, अच्छा ब्रेकआउट था, और अच्छे मतलब उसके बाद ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गई, और ट्रेंड लाइन मल्टी टाइम टेस्ट हो चुकी थी, दो तीन चार बार टेस्ट हो गई, तो चौथी पांचवी बार इसने ब्रेकआउट दिया। ये सिंपल ट्रेड था, यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे एंटर कर लो, जहां फिर उसके बाद रीटेस्ट करने आया, यहाँ पे एंट्री करना, और इसके लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए था, और यहाँ से आपको एक अच्छा ट्रेंड मिलना था। जी मैंने ये कैप्चर किया था, ठीक है, ये मूवमेंट अच्छा कैप्चर किया था। और इसके बाद चलो ये तो बाकी ट्रेड थे, जो एक्सपायरी में मूव जो हुआ ना, इतना ऊपर जाने के बाद जब ये सेम लेवल को टच कर गया ना इस वाले को, तो यहाँ पे सेलिंग आना था, क्योंकि क्योंकि यहाँ से वन वे ऊपर जा रहा है छोटे छोटे पुल बैक लेकर, ऐसे सीधा इसको ब्रेक करके भी नहीं निकलेगा ये, ठीक है। तो वहां से भी वो दिक्कत था कि वो नहीं जा पाएगा। तो मुझे था कि चलो यहाँ से सेलिंग आ सकती है, तो यहाँ से जैसे इसने टच किया वहां से सेलिंग आ गई और ये नीचे आ गया। तो मैं डाउन साइड ट्रेड किया नहीं, क्योंकि डाउन साइड मेरा व्यू नहीं था, हालांकि ये बहुत अच्छा था बट व्यू नहीं था, तो हमने नहीं किया। तो ये नीचे आया, जब ये इस यहाँ पे नीचे आया ना, तो मुझे था कि ये 17,000 का लेवल है, तो ये क्या करेंगे 17,000 वाले, क्योंकि 17,000 पर तो बायर भी है सेलर भी है। पहले बायर के साइड में आ गया था, क्योंकि ऊपर आ गया था प्राइस, फिर से सेलर ने हावी होगा, सेलर उसको फिर 17,000 के नीचे ले गए थे। तो मेन तो यहाँ पे 17,000 वाले फाइट कर रहे थे, यहाँ पे बहुत आई थिंक पता नहीं कितने करोड़ इसमें वॉल्यूम था, तो ये फाइट कर रहे थे। तो मुझे यहाँ पे 2-3 करोड़ वॉल्यूम था, ठीक है, 2-3 CR यहाँ पे वॉल्यूम था 17,000 पे। तो मुझे था कि अगर ये 2-3 हजार वॉल्यूम है, इसमें जो लोग भी निकलेंगे, जो लोग लास्ट में डरेंगे, तो 2 करोड़ वॉल्यूम जो एग्जिट होगा तो मूवमेंट तो आएगा आएगा, ठीक है, सिंपल। जब 2 करोड़ वॉल्यूम, 2 करोड़ में से अगर एक 50 लाख या 1 करोड़ वॉल्यूम भी एग्जिट करता ना, तो अच्छा खासा मूवमेंट मिल जाता। तो मेरे माइंड में ये क्लियर था। तो इसमें क्या इसने किया, पहले तो हमें ये ट्रेड मिला, ठीक है, इसमें क्या हुआ, ये ब्रेकआउट के बाद फिर से बायर हावी होने लगे, बायर उसको ऊपर लेकर आ गए। लेकिन मेरे माइंड में ये भी था कि बायर अगर डायरेक्ट यहाँ से नीचे ऊपर लेकर आए, तो ये क्या इस लेवल को एग्जिट ब्रेकआउट करवा पाएंगे कि नहीं।
तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेलर फिर एक्टिव होंगे, सेलर फिर से एक्टिव हुए सेलर यहाँ पे फिर से एक्टिव हुए, लेकिन वो उतना ज्यादा नीचे लेकर नहीं गए, वो 17,000 के ऊपर ही थे। तो इसी टाइम जब ये 17,000 के ऊपर था ना, तभी बैंक निफ्टी अच्छा बॉटम के पास पहुंच गया। अब देखो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों साथ में चलेंगे, ठीक है। अगर वो कहीं सपोर्ट लेकर ब्रेकआउट कर रहा है ऊपर की तरफ, तो निफ्टी 50 को भी वहां कहीं से घूमना पड़ेगा, ठीक है। अगर निफ्टी 50 कुछ ब्रेकआउट कर रहा है तो बैंक निफ्टी को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, अगर बैंक निफ्टी कर रहा है तो निफ्टी को भी करना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी प्रॉपर बॉटम पे पहुंच गया था, जो हमने 3 बजे का मूवमेंट हमने देखा ना, 3 बजे का वो, तो वो वहां पे बॉटम पे पहुंच गया था, ठीक है। और वो वहां से उठने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि बैंक निफ्टी इस रेंज में जो चल रहा था, उस रेंज के लोअर लेवल के पास बॉटम बना रहा था उठ ऊपर जाने के लिए, ठीक है, 3 PM मूव के लिए। तो उसी टाइम ये जो हमारा निफ्टी 50 था, ये नीचे तो आया था, लेकिन ये 17,000 पर होल्ड कर रहा था। तो मुझे था कि अब 17,000 वाले फिर से, अब 17,000 वालों के लिए आखिरी उम्मीद है, या आखिरी चांस होगा कुछ ना कुछ करने के लिए। अगर तो बायर यहाँ पे 17,000 वाले एक्टिव होकर खींच के ले गए तो ठीक है, नहीं तो फिर सेलर के हाथ में जाएगा 17,000 लेवल। बट सेलर के हाथ में क्यों नहीं जाएगा, मेरा उस साइड बिल्कुल व्यू नहीं था, क्योंकि डेली चार्ट में मुझे क्लियर हो रहा था कि जो 3 दिन से इनसाइड कैंडल बनी है, वो 3 दिन के लोगों के ऊपर खुला है। तो वो 3 दिन की लोगों की साइकोलॉजी इफेक्ट हुई ही थी, वो वैसे ही रहती, वो कहीं नहीं जाने दे, क्योंकि वो बायर के हाथ में आ गया था, तो बायर इजीली नहीं जाने देंगे, क्योंकि वो 3 दिन के इनसाइड कैंडल के बाद ऊपर खुल गया था। तो तीन तीन दिन के जो सेलर बन रहे थे, 3 दिन से जो सेलर नीचे लेके आने की कोशिश कर रहे होंगे, वो वहां पे नहीं टच करेंगे, क्योंकि बायर के साइड खुला हुआ था। तो मुझे था कि बायर को अब यहाँ से एक ट्राई करना चाहिए, डेली चार्ट के हिसाब से अगर इसको ऊपर लेके जाना था, बायर की साइड ही खुला था, तो बायर को ऊपर लेके जाना था। और वैसे भी हम डेली चैनल के नीचे से उठ ही रहे हैं ऊपर की तरफ जाने के लिए, तो बाइंग का अच्छा चांसेस है, बायर के पास अच्छा चांस है कि वो हाई पे क्लोज करे, आज उसको ले जाकर हाई पे क्लोज करे, ताकि सेलर पीछे के सब निकल जाए, और वो डब्ल्यू पैटर्न जो बनाकर ब्रेकआउट देकर रिटेस्ट करके उठ रहा था, वो सक्सेस हो जाए, ठीक है। ये जो था डेली चार्ट में जो हम चैनल में देखा, तो ये सक्सेस हो जाएगा। तो इसी व्यू पे मुझे क्लियर हो रहा था कि ये भी 17,000 पे होल्ड कर रहा है, ठीक है, 17,000 राउंड नंबर पर। और बैंक निफ्टी बॉटम के पास है, वो भी अच्छे कहाँ पे थी, वो जहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम था, जहाँ पे अच्छे मैक्सिमम वॉल्यूम पे लोग खड़े थे। तो इधर मैक्सिमम वॉल्यूम 17,000 पे था, उधर मैक्सिमम वॉल्यूम डब्ल्यू पैटर्न पे वहां पे था, ठीक है। तो सिंपल क्लियर हो रहा था कि अभी यहाँ से अगर चलेगा तो ये हाई पे क्लोज करेगा। तो यहाँ पर मैंने जो एंट्री किया था, इसके नीचे स्टॉप लॉस तो खैर क्या ही था, यहाँ पे 2-2 रुपए के थे, एक शायद 2.5 रुपए का था, और एक शायद मेरे पास 14 रुपए वाला था, ठीक है, 14-15 रुपए वाला था। 14-15 वाला 120-30 तक गया था, और वहां पे ही क्लोज कर गया, ठीक है। जो 2.5 रुपए वाला था, ये गया था शायद 25-28 तक गया था। तो 2.5 रुपए वाले में अगर मैंने 1000 क्वांटिटी, मान लो 1000 क्वांटिटी लिए, तो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना, अगर 2.5 रुपए जीरो हो जाते तो 2,500 का ही लॉस था मेरा, ठीक है, 2500 रुपए का ही लॉस था इसमें, ठीक है। जो अगर मुझे मिला, ये 2.5 रुपए तक गया, तो मुझे 28,000 रुपया दिख रहा था, 28,000 प्रॉफिट दिख रहा था, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रिस्क एंड रिवॉर्ड था, बहुत बड़ा प्रॉफिट था, ठीक है। तो मैंने ये कैप्चर किया, मैंने 14 रुपए वाला भी बाय कर रखा था, और मैंने 2.5 रुपए वाला भी बाय कर रखा था। तो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे हुआ था। बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, बैंक निफ्टी का मैं ट्रेड नहीं किया, मैं कभी कभी करता हूँ अगर मुझे कोई अच्छा दिखे, बट मैं उसमें ट्रेड नहीं करता, क्योंकि थोड़ा सा उसमें ना क्या बोलते हैं, वॉलिडिटी थोड़ा ज्यादा रहती है, तो वहां पे मुझे 20 रुपए वाला कम से कम बाय करना पड़ता है। तो 20 रुपए वाले में रिस्क रहता है काफी, कि 20 रुपए वाला जाएगा कि नहीं जाएगा, तो वहां पे थोड़ा सा डाउट रहता है, क्योंकि 20 रुपए में टाइम डीके होगा जब, तो वो इजिली 10-12 रुपए पे आ जाएगा, 8 रुपए पे। लेकिन जो बैंक निफ्टी, जो निफ्टी 50 का जो 2.5 रुपए का है, वो और कितना ही चला जाएगा, है ना। इसका जो 8 रुपए का भी है, वो कितना ही चला जाएगा, वो 1-1 2-2 रुपए। तो निफ्टी 50 में थोड़ा सा ना पैसों को मैनेज करना थोड़ा सा मुझे इजी लगता है, ठीक है। मैं बैंक निफ्टी में भी कभी कभी जाता हूँ, ठीक है। हो सकता है आने वाले टाइम में मैं बैंक निफ्टी में भी जाऊँ अच्छे से। फिलहाल मैं अकाउंट ग्रो कर रहा हूँ, तो मैं फिलहाल जो मुझे सेफ चीजें हैं जो मेरे लिए, मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। जैसे निफ्टी मुझे थोड़ा सेफ लगता है, और निफ्टी में मेरे कैलकुलेशन सही सही बैठती है, क्योंकि इसमें 1-1 रुपए वाला होता है, 2-2 रुपए वाला होता है। बैंक निफ्टी में ऐसा 1-2 रुपए वाला नहीं मिलता, वहां पे होता है 8 रुपए का, 15 रुपए का, ऐसा होता है। तो वहां पे थोड़ा ना कैलकुलेशन थोड़ी ईजी नहीं रहती। ऐसी 2.5 रुपए वाली कैलकुलेशन तो मैं उंगलियों पे कर लूंगा, है ना। अगर मान लो उधर चल रहा होगा वो 7 रुपए का, जब मान लो 14 रुपए का, तो वहां पे कैलकुलेशन करने में थोड़ा दिक्कत आता है, क्योंकि एट अ टाइम कैलकुलेशन करने में थोड़ा दिक्कत आता है। तो इसमें एक थोड़ा सा इजीली इसलिए करता हूँ। और फिर निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन हम फिर निफ्टी एक्सपायरी को करते हैं, बाकी दिन एक्सपायरी में हमें निफ्टी को करते हैं। बाकी दिनों में भी अगर ट्रेड करना हो तो हम निफ्टी में ही करते हैं, बैंक निफ्टी में अभी इतना नहीं करते, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल ज्यादा होता है। तो वहां पे अभी लॉसेस नहीं करने, हमें अभी अकाउंट ग्रो करना है। जब अकाउंट ग्रो हो जाएगा, अच्छा पैसा होगा, फिर हम उसमें भी चले जाएंगे।
तो ये बहुत अच्छा ट्रेड था। देखो इसने भी यहाँ पे अच्छे से डब्ल्यू पैटर्न बनाया था, ठीक है, और जैसे ही डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर निकला, ठीक है, 17,000, क्योंकि देखो ना 17,000 वाले लोग आए, ये अब नीचे थोड़ी ना आने देंगे। अगर नीचे आएगा तो फिर तो ये सेलर के हाथ में आ जाएगा। तो फिर हमारा डेली चार्ट का जो व्यू था, जो डेली चार्ट में हमने व्यू बनाया हुआ था, जो दिख रहा था, फिर वो फेल हो जाता। नो डाउट वो फेल भी हो जाते हैं कभी कभी, तो अब स्टॉप लॉस लेके निकालना पड़ता है, ठीक है, हर बार तो हम सही नहीं हो सकते, लेकिन जब जब हम सही होंगे हम कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाएंगे। तो ये बहुत सही मोमेंटम था, यहाँ से छोटा सा स्टॉप लॉस, और ये बहुत ही अच्छा मूवमेंट था, इसमें इसमें तो मजा आया था ट्रेड करके। ये 3 बजे का मूवमेंट होता है, ठीक है, तो आपको उस हिसाब से देखना चाहिए। तो ये कुछ चीजें इंडिकेट पहले ही करने लग जाती हैं, कुछ थोड़ा सा बाद में इंडिकेट करती हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल चीजें हैं। बैंक निफ्टी और निफ्टी, हाँ देखो बैंक निफ्टी भी उस टाइम यहाँ पे था, ठीक है, और इसी बॉटम के पास जो उसपे। अच्छा एक और चीज, मैंने इसकी फोटो, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, मैं शायद वो इस वीडियो में ऐड कर दूंगा, यहाँ पे मैं कुछ ऐड कर दूंगा स्क्रीनशॉट इसके, जो मैंने दो थे मेरे मेरे हिसाब से। एक मिनट देखता हूँ। ओके 39, 800 और 900, एक तो है 800 का, एक इसका है 39,900 का, एक 39,800 का, ये दोनों है, ठीक है। जो तो है 800 वाला, ये वाला, ये तो शायद चल रहा था 14 रुपए पे, हाँ 14 रुपए पे चल रहा था, ठीक है, जब यहाँ से, हाँ यहाँ पर जब ब्रेकआउट करा था तब ये 14 रुपए पे था, जब ये ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आया, इसने 800 पर। अब देखो ना यहाँ से वन वे तो नहीं जाएगा ना सीधा, वन वे तो सीधा भी नहीं जाएगा, छोटा बहुत पुल बैक तो लेना पड़ेगा। जो इसने ऊपर पुल बैक लिया वो 800 तक आया, देखो बिल्कुल सिंपल। अब 39,800 एक राउंड नंबर है, ठीक है, तो वहां पर वो पुश करेंगे इसको जरूर। तो इसके मुझे था कि चलो यहाँ से अगर गया तो 50% रिट्रेस करेगा यहाँ तक, फिर ऊपर चला जाएगा। उसने वैसा ही किया, सिंपल सा ऊपर गया, आधा थोड़ा नीचे आया थोड़ा सा, और इसने 800 के बाद नीचे गया नहीं, क्योंकि 800 वाले भी फिर पुश करेंगे ना। पहले तो ये नीचे वाले पुश कर रहे थे, फिर 800 के ऊपर आया तो 800 वाले ही अब यहाँ से पुश करेंगे। तो जब यहाँ पे ये प्राइस आया था तब ये 21 रुपए का था, ठीक है, 21 रुपए का था। उसके बाद पूरे मूवमेंट के बाद ये 127 रुपए पे जाकर क्लोज हुआ, ठीक है, 127 रुपए पे क्लोज हुआ, और 100, हाँ 127 रुपए का हाई लगाया, और 110 पे क्लोज हुआ। तो ये बहुत अच्छा मूव था, इसमें कैप्चर करने वाली चीजें थी काफी, क्योंकि यहाँ से 15 रुपए से निकला था, और 5 रुपए का स्टॉप लॉस था। 5 रुपए का स्टॉप लॉस के बाद ये इसने हमें 100 रुपए से ज्यादा मूवमेंट दे दिया, ठीक है, 100 पॉइंट से ज्यादा कैप्चर। और ये तो था जो एट द मनी के पास में था, ये 39,800 का जो लेवल था वो था। जो हमारा दूर का था, 100 पॉइंट दूर, 39,900 का जो था, वो चल रहा था पहले, यहाँ पे वो चल रहा था 4 रुपए पे, ठीक है, कुछ 4 रुपए के करीब चल रहा था, और उसने उसी फ्लो में हाई लगाया था 15 रुपए का। 4 रुपए से चलकर उसने 15-16 रुपए का यहाँ पे हाई लगाया। जब ये नीचे आया तो वो थोड़ा ज्यादा नीचे आ गया था, वहां पे यहाँ पे वो था 4 रुपए के कुछ, ठीक है, यहाँ पे वो था 1.5 रुपए का, 1-1.5 रुपए का। जब नीचे आ गया ना, तो जो प्री ऑप्शन का चार्ट होता है ना, वो यहाँ से बूस्ट तो किया था, बूम तो किया था, लेकिन जब दोबारा ये थोड़ा सा पुल बैक लेने लगा, उसने थोड़ा ज्यादा पुल बैक लेकर, उसमें टाइम डिके ज्यादा होता है, वो ज्यादा नीचे आ गया था। वो यहाँ से फिर 1 रुपए से फिर से उठा था, 1 रुपए से उठा था, और फिर वो गया था 27 रुपए तक, ठीक है, 27 रुपीज तक गया था। तो 1 रुपए वाला, 1-1.5 रुपए वाला, तो ये अच्छा मूव था कि यहाँ से अगर उसको कैप्चर कर लेते या उसको यहाँ से कैप्चर करते। ये बहुत डीप चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, मैं इसका स्क्रीनशॉट ऐड इसमें अटैच कर दूंगा, आप देखना उसको। तो ये बहुत अच्छा था। जो 1 रुपए वाला था ना, अगर 1 रुपए वाले पे आपने 1000 क्वांटिटी ली होती, आपको 1000 रुपए का ही लॉस होता, मैक्स टू मैक्स, ठीक है, और प्रॉफिट उसने आपको 27,000 का प्रॉफिट दिखाया होता। तो ऐसी चीजें होती हैं जो काफी डीप चीजें हैं, लेकिन ये आपका अकाउंट ग्रो करेंगी, अकाउंट को बूस्ट करेंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ये चीजें आपको बूस्ट करवा सकती हैं। आपको ये ऐसी चीजें फाइंड करनी पड़ेंगी बीच में, कि आप ऐसा क्या स्मार्टली कर सकते हो जो आपको ग्रो करवा दे, ठीक है। तो ऐसा बहुत कुछ है मार्केट में, जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए भी बहुत सी ऑप्शंस हैं, बहुत कुछ चीजें हैं करने के लिए। जिसके पास ज्यादा पैसा है उसके लिए भी बहुत कुछ है करने के लिए, जिसके पास नॉलेज नहीं है, जिसके पास कम नॉलेज है, उसके लिए भी बहुत कुछ है करने के लिए, ठीक है। आपको करना, अगर आपको कुछ और नहीं कर पा रहे हो तो आप एक्सपायरी पकड़ लो, सिंपल, 4 दिन एक्सपायरी, 8 दिन एक्सपायरी, 8 दिन एक्सपायरी को करो, समझो उसको ही करो, ज्यादा और कुछ करो ही ना। अगर आपको बाकी चीजें नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही, या कम आ रही है, जहाँ आप थोड़ा टाइम चाहते हो और ग्रो भी करना चाहते हो साथ में, तो एक्सपायरी करो। एक्सपायरी में भी क्या है, एक्सपायरी में 2 मूव आएंगे, एक ऊपर की साइड, एक नीचे की साइड, है ना। कभी मार्केट ऊपर, जैसे आज ये मूव था हमारा ऊपर की साइड,
है ना, ऊपर ब्रेकआउट दे रहा था, ठीक है। एक होता है मूव जब नीचे को ब्रेकआउट करता है, नीचे को ब्रेकआउट करता है वो ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है, वो फास्ट होता है, वो इससे भी फास्ट होता है, ये तो थोड़ा स्लो है रख लो, ये तो ये तो स्लो है, वो बहुत फास्ट होता है। तो आप एक करो ना कि ऊपर के मूव छोड़ दो, अगर आपको और भी सेफली थोड़ा सा एकदम से कुछ करना है तो आप ऊपर के मूव छोड़ दो, ठीक है, ऊपर को मत पकड़ो। जब भी आपको नीचे का ब्रेकआउट मिलता है, नीचे की कोई ट्रेंडिंग आपको मिलती है, कुछ एक्सपायरी, उसको करो ना, फिर नीचे एक्सपायरी करो। आपकी 8 एक्सपायरी होती है, ठीक है, 8 एक्सपायरी जो होती है आपके पास, 8 एक्सपायरी में भी आपको डाउन साइड की जो 2-3 ही मिल गई तो आपको 2-3 दिन ही ट्रेड करना है फिर बस, सिंपल। और 2-3 दिन ट्रेड जो करोगे वही आपको अच्छा ग्रो करेंगे। 3 दिन में अगर 1000 रुपए का रिस्क भी लोगे तो मैक्स टू मैक्स आपका लॉस 3000 का रहेगा। अगर इसमें एक आध एक्सपायरी भी चल गई तो आपको ऐसे ही 20-25 हजार 30 हजार तो वो ऐसे ही दे जाएगी, ठीक है ना। तो आपके बहुत सी रास्ते हैं, बहुत सी चीजें हैं, अगर आप करोगे तो आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप वो फाइंड ही नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा, ठीक है, आपको फाइंड करना पड़ेगा। मेरे पास जितना कुछ होगा मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हैं जो मैंने यूज करी थी। मैं तो ये बोलता हूँ कि आप एक ही साइड के ट्रेड पकड़ना शुरू करो। देखो अगर आप मान लो बाइंग साइड भी ट्रेड ले रहे हो, उसमें भी आपका रिस्क रहेगा, ठीक है, उसमें भी आप मान लो 5 ट्रेड ले रहे हो, डाउन साइड में भी 5 ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, मान लो आप पांचों पांच दोनों दोनों लॉस कर रहे हो, दोनों साइड है ना, इधर भी 5 ट्रेड में लॉस होगा, इधर भी 5 ट्रेड में लॉस होगा, तो 5-5 करो ही ना, एक साइड के छोड़ दो, एक साइड के छोड़ दो और एक ही साइड के 10 ट्रेड लो, 5 और 5 ऐड कर दो, तो आपने एक ही साइड के 10 ट्रेड लिए, अब 10 में से एक आध भी एक्सपायरी चल गई तो आपको 30-40 हजार दे जाएगी वो, ठीक है, 15-20-30 हजार वो दे देगी। 10 में से एक आप तो नीचे की एक साइड तो चलेगी ना। अब आपकी एक्यूरेसी मान लो 50% या 60%, ठीक है, या 70%। अगर आप एक्यूरेसी 70% दोनों साइड लगा रहे हो तो वो 70% एक साइड नहीं लग रही, फिर वो 35-35% लग रही है एक्यूरेसी आपकी, ठीक है, आपकी एक्यूरेसी 35-35% लग रही है दोनों डायरेक्शनों में। अगर आप एक साइड की डायरेक्शन ही छोड़ दोगे, कैप्चर करना छोड़ दोगे फिलहाल के लिए, ठीक है, तो आपकी 70% एक्यूरेसी एक ही साइड लगेगी, ठीक है। अब ट्रेड आपके डिवाइड नहीं है, 5-5 ट्रेड नहीं है, ट्रेड भी आपके एक ही साइड 10 ट्रेड है, आपको इधर से 5-6 ट्रेड तो फिर प्रॉफिटेबल मिल ही जाएंगे और 2-3 ही लॉस में जाएंगे, सिंपल। कैलकुलेशन करके रखो, रिस्क मैनेज रखो, ठीक है, क्वांटिटी मैनेज रखो, सिंपल। मैं बोलता हूँ ₹1 वाला हमेशा बाय करो, ₹2 वाला बाय करो, 500 क्वांटिटी बाय कर लो, ₹500 का लॉस रख लो, हर बार 500 क्वांटिटी बाय करो, जिस दिन 500 क्वांटिटी चल गई वो 30-40-50-100 पॉइंट तक चलेगी, आपको वैसे ही 15-20 हजार मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको यूज करनी चाहिए। तो ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो गई, कोई देखेगा तो है नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। इस वीडियो में इतना ही था, बाकी फिर और आगे वीडियो में कुछ शेयर करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय।